मैं भी जिस समाज से आता हूँ, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की, यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं, आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर आप सभी जानबूझ कर प्रयोग कर रहे हैं गाली गलौज बीजेपी के लोगों के हाथ में। ठीक है, बदतमीजी करता रहा है, बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। बस इनके परिवार पे बोला है, आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। आपने नहीं, मुझे वाइंड अप प्लीज। अपनी बहन से शादी करिए। इन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, अगर आपको भी डिबेट देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो आए आपको पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों चलिए फिर मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय विक्रम। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ सवाल ओवरराइडिंग पास दी गई इस कानून में, जो सेक्शन 40 है, आप भी जानते हैं, दी गई। हमारी कोई प्रॉपर्टी का मामला होगा, हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, आप में वक्फ ट्राइब्यूनल जाएंगे। 2013 में जो अमित शाह ने बताया 99% चांस है ही नहीं कि आप ऊपरी अदालत में स्पेशल रिव्यू पिटीशन लगती है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो संविधान से ऊपर एक पर्सनल लॉ को रख देना, क्या ये संविधान सम्मत है? बस इतना सा सवाल है। शोएब, ये फिर एक झूठ कि भाई कोई मुस्लिम जो है वो ट्रिब्यूनल में तय कर देते हैं और ऐसे ऐसे जो है जजमेंट हो जाती है पास। इनको पता ही नहीं है ट्रिब्यूनल में कौन होता है। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, डीएम होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इस्लामिक कानून के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, वक्फ के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल के बाद भी कई केसेस इस कानून से आने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार चल रहे हैं। उसको यहां से लिया गया, उन केसेस को अपील में लिया गया है। ये कहना एक उदाहरण दीजिए, ट्राइब्यूनल का फैसला कोर्ट ने पलटा। मैं ये कहता हूं कि आप कानून बना रहे हैं, कानून में संशोधन किए, जिन पर यहां से हम केस लड़ रहे हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट गए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए, पार्टी भी गई, वहां उसकी डिस्कशन होगी और सारी चीजें खुल के आएंगी। लेकिन जो इतिहास की बात इन्होंने की, मैं चूंकि वाइंड अप कर रहा हूं, इन्होंने इतिहास की बात की कि भाई इतिहास बदलना है, और इतिहास वही बदलने की कोशिश करते हैं जिनका अतीत या इतिहास गौरवशाली ना रहा हो। हमारा इतिहास, हमारे आबा अजदाद का इतिहास गौरवशाली रहा है, चाहे 1857 की क्रांति हो या भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियां हो। जो लोग के इतिहास गौरवशाली है, शोएब जमई को इतिहास बदलने या पलटने या उसको एनसीईआरटी किताबों से हटाने की जरूरत नहीं है। जिन विचारधारा का इतिहास गौरवशाली नहीं है, वही इतिहास को बदलने की बात करते हैं। बहुत बहुत प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे। नहीं मेरा दिल तो कहता है कि मैं मोदी जी की बात मान लूं, बीजेपी के मित्रों की बात मान लूं कि ये मुसलमानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं कानून। मुसलमानों से इन्हें बहुत प्रेम है, ये गरीब मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, गरीब महिलाओं की, बेवाओं की मदद करना चाहते हैं, ये वक्फ की आय बढ़ाना चाहते हैं, ये वक्फ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। दिल मेरा ही कहता है कि मैं मान लूं, लेकिन दिमाग काम शुरू कर देता है। दिमाग कहता है ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। ये तो कहते हैं या तो जय श्री राम बोलो नहीं पाकिस्तान चले जाओ। ये तो कहते हैं कि होली तो यहीं मनेगी, घर से मत निकलना अगर तुम रंग से डर लगता है तो। इनके तो सारे जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुकते हैं, वहीं पर जाकर फिर भद्दे भद्दे नारे लगाते हैं। इनका तो सर्वोच्च नेता चुनाव में जाके कहता है अगर हम चुनाव हार गए तो ये आएंगे तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 ले जाएंगे। तो फिर दिमाग कहता है कि यार इनकी नीयत पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मुसलमानों के लिए इनके मन में दया और रहम होती तो ये कुछ और करते। ये वक्फ बोर्ड का कानून केवल वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए लाया गया है। ठीक, जिस तरह अयोध्या में सेना की जमीन इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी है, ये वक्फ की जमीनें भी दे देंगे, ये इनकी नीयत है। ठीक, दूसरा इन्होंने यूसीसी का जिक्र किया। 30 सेकंड में अमन जी, ये तो बोलिए। मैं तो इनके आधे समय भी नहीं बोला सर। 2 वर्सेस 1 है ना, आपके पास 2 वर्सेस 1 है, वो अकेले पड़ गए प्लीज। हाँ, यूसीसी का जहां तक सवाल है, देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ कोस कोस पे पानी बदला, 4 कोस पे पानी। यहां ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 सगे भाइयों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, एक भाई की बेटी, एक भाई का बेटा। यहां ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे समाज भी हैं जो अपने मामा के बेटी से शादी करते हैं।
और यहाँ ऐसा समाज भी है जिसमें मैं भी आता हूं, मैं भी जिस समाज से आता हूं, मामा की बेटी से शादी करना या चाचा की बेटी से शादी करना पाप माना जाता है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अपराध माना जाता है। तो ये देश विभिन्नताओं का देश है। हमारे परिवारों में एक सगा भाई सनातनी होता है जो मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, ठीक है भाटी। दूसरा भाई आर्य समाजी हो जाता है। लेकिन भाटी जी मेरा नहीं आप अन्याय कर रहे हैं मेरे से, मैं 2 ही वाक्य बोल रहा हूं, बस खत्म कर ऐसे भी है कि प्लीज क्योंकि कोई बात बीच में हो तो पूरी हो जाए। बीच में वो मूर्ति पूजा को पाप मानता है, मूर्ति में लात मारता है। कैसे यूसीसी लाओगे? उन दोनों भाइयों में से कौन से की बात मानोगे? कोई बुत परस्ती करता है, कोई बुत सिकन है। भाटी जी लेकिन एक चीज को समझिए ना, जैसे धर्म आधारित कानून तो नहीं होगा ना। कानून अब भी एक है, धर्म आधारित कानून तो आप मारपीट करोगे, पर्सनल तो लॉ वही धर्म आप पे लागू होगी, वही मुझ पे लागू होगी, वही मुसलमान पे, वही जाटों पे, वही ब्राह्मण पे। तो कहाँ कानून अलग है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? अमन जी जवाब देने का मुस्लिम अवसर पर्सनल लॉ दीजिए। बोर्ड क्या है? अपने धर्म का पालन करने की आजादी हमारा संविधान देता है। अपनी नहीं, धार्मिक संपत्ति तो पॉलीगैमी क्या है? बंधन करने की ठीक है, आजादी शहजाद, हमारा शहजाद, संविधान देता शहजाद, है, शहजाद, उसे शहजाद। छीनने का प्रयास मत करिए। अब ऐसा है, सुनिए, UCC के अब नाम देखिए पे। मैंने दोनों प्लीज। वक्ताओं को बहुत धैर्य से सुना और बीच में कोई नहीं बोलेगा। अभी इन्होंने क्या बोला कि यूसीसी आ जाएगा, एक बुत परस्ती करता है, एक जो है मूर्ति को नहीं मानता है। क्या पूजा पद्धति तय होती है यूसीसी से? अगर ऐसा है तो यूसीसी लाने वाले तो नेहरू जी और आंबेडकर जी थे संविधान में। यूसीसी को पहली बार इंप्लीमेंट किया गोवा में तो कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है, कीजिए, पर हाँ, अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे, तो अगर हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी सजा। सुन लीजिए, जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज बीजेपी के लोगों की आदत है। बीच में बीच में नहीं बोला। शादी नहीं करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए आराम से। अच्छा, ये जानबूझ के इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे भाई अपनी बहन से शादी आप लोग करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं आपके लिए नहीं बोला। मैंने आपके लिए बोला नहीं। आपके लिए नहीं, ये शब्द का क्या मतलब? मैंने जनरली बोला। क्या आपको अपनी बहन से शादी करनी है? नहीं, किसी को भी, जानबूझ के किसी को भी, भाटी जी इनके पास मसाला होता नहीं। अच्छा ठीक है, इनके पास तर्क होता ही नहीं। बिना मतलब के इनके पास ज्ञान होता नहीं, करते हैं। तो बदतमीजी पे उतर आएंगे। हो गया हो गया भाटी जी। और फिर ये बेइज्जत नहीं, आप बोल दीजिए, आपने उनके लिए नहीं कहा, नहीं कहा उनके लिए, हो गया। कोई ऐसा भाटी जी उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। बड़ी महफिलों में बेइज्जत करके निकाले गए हैं। अरे बस ये तो ऐसे छोटी सी भाटी जी, बेइज्जती है। भाटी जी प्लीज। इन्हें तो आदत पड़ी हुई है। राजकुमार भाटी, उन्होंने आपकी फैमिली के लिए, अगर मैंने किसी मैं भी को- बोल रहा हूँ परिवार पे नहीं होगा। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होगा कि मैंने गलत बोला। मैं अरे माफी भाटी जी चाहता आप, हूं। मैं बोल रहा हूँ ना, यही परिवार बात पे है। नहीं, परिवार पे नहीं बोला है। मन जी, मैं बोल रहा हूँ नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी की हिम्मत नहीं है। भाटी जी आई रिस्पेक्ट यू। बात करने के बदले पूछ लीजिए, क्या मैंने इनके परिवार पे बोला है? आप एक बार बोल दीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मतलब कि डिबेट को डिरेल करना है बस। आते हैं ये, इन्हें सब जानते हैं हम। ठीक है, ये क्लोजिंग जो कमेंट। लहरा रहे अच्छा हैं, क्लोजिंग सबको कमेंट जानते हैं हम। प्लीज, हो गया भाटी ये जी। सारे आरएसएस मुख्यालय से भाटी जी। आए हैं। आरएसएस मुख्यालय हाँ, से बताइए, ये जो ये इनको बोल दे आरएसएस के, ये ठीक तीन है। चार ये आदमी ने फन बताइए, लहराया, ये केवल बताइए, केवल ये तीन चार बताइए, आदमी ने फन ये लहराया है। बताइए, ये ये तीन चार बताइए। आदमी आरएसएस मुख्यालय से आए। चलिए, हो गया भाटी जी। सब मेरे समर्थन में आरएसएस बैठे हैं। मुख्यालय से सब बताओ लोग मैं सही बताइए। कह रहा हूँ नहीं कह रहा? आरएसएस बताओ मैं मुख्यालय सही कह रहा हूँ, नहीं कह से रहा? आप लोग आरएसएस से मुख्यालय से आए हैं क्या? अरे ये देखिए, फंड वाले आरएसएस के मुख्यालय। फंड अरे वाले बस से- भाटी जी, भाटी जी, पर्चे पूछ लो, बुला के आ जाओ। इनका पर्चे पूछ लो। राजकुमार फन भाटी, लहरा रहे हैं वहां से बैठ के। राजकुमार भाटी प्लीज। आप अपना नाम अच्छा बताइए। प्लीज 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 नहीं, प्लीज आपने प्लीज कैसे नहीं प्लीज सुना? प्लीज। आपने नहीं अच्छा सुना, मुझे इन्होंने वाइंड अप कहा था। वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप आपने वाइंड नहीं अप सुना। वाइंड अप वाइंड अप प्लीज इन्होंने प्लीज। कहा था अपनी बहन से शादी करिए। बस नहीं, चलिए, आपने वाइंड अप नहीं सुना, वाइंड अप आपके कान में रुई वाइंड अप थी। वाइंड अप वाइंड अप। आपके कान में रुई थे क्या? जी जी, हो गया भाटी जी, भाटी नहीं सुना क्या आपने? चलिए, हो गया भाटी जी, भाटी जी प्लीज प्लीज। यार बदतमीजी के लिए बुलाए जाते हैं, नहीं गाली बस, सुनने के मैंने लिए बोला बुलाए ना जाते हैं। उनको। चलिए एक बस कंक्लूडिंग कमेंट है। शहजाद 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 प्लीज, चलिए आप प्लीज, शहजाद खत्म कर रहे हैं हम। मैं अब तो आप भी एक बोलेंगे। नहीं, या तो माफी मांगिए वरना मैं चलिए, बोलने मुझे नहीं वाइंड अप दूंगा। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। आपने बहुत अपमानजनक भाटी जी शब्द ऐसे कहे हैं। गुंडागर्दी नहीं। आपने मुझसे कहा कि आप अपनी बहन से शादी करिए, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।